बच्चों, आप लोगों की 10वीं की परीक्षा आ गई है, पता है आप लोगों को? यस सर। पता है ना? यस सर। अब आपको चिंता हो रही है कि सर गणित में पास कैसे होंगे? यस सर। चिंता हो रही है क्या? यस सर। हो रही है? यस सर। अरे जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 5 नंबर फ्री पॉकेट के दिलाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। और वो कैसे? आपकी प्रश्नावली है 14वीं, है या नहीं? यस सर। उसमें एक प्रश्न आता है बहुलक ज्ञात करो। क्या? बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करो। बहु का मतलब बहु, कौन सी बहु? बहु का मतलब है यहाँ पे बहुत। क्या? बहुत। यानी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं बहुलक। और बहुलक का मतलब है कि अगर कोई बार बार रिपीट हो रहा है, क्या बार बार रिपीट हो रहा है, वही कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। तो देखो बहुलक, देखो सिंपल सा तरीका, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि एग्जांपल में मान लो कि अपनी क्लास के अंदर, क्या अपनी क्लास के अंदर है ना 15-15 साल के तो 10 बच्चे हैं। कितने? 15-15 साल के तो 10 बच्चे हैं। कितने हो गए? 10। और 20 साल के जो है वो 5 बच्चे हैं, और जो 18 साल के हैं वो 12 बच्चे हैं। तो बताओ बहुलक किसका ज्यादा? बहुलक किसका ज्यादा? अरे ज्यादा कौन है? 18 उम्र वाला, क्योंकि 12 आ रहा है ना। तो इसका बहुलक मतलब ये सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? ये तो था सिंपल सा तरीका। मान लीजिए मैं आपको ना वर्ग अंतराल दे दूं बीच में, क्योंकि अपनी क्लास के अंदर ना 0 से 10 साल के भी हैं। स्कूल की बात करें, क्लास में तो कोई 0 साल का तो होगा नहीं, 5 साल का थोड़ी पड़ेगा 10वीं क्लास में, नहीं ना। तो मान लेते हैं अपने पास वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतरालों का बहुलक कैसे ज्ञात करें? क्योंकि हम तो अभी वही सीखेंगे जो हमारी परीक्षा में आने वाला है, हमारी परीक्षा में आने वाला है। और परीक्षा में जो आएगा वो आएगा, यानी वर्ग अंतरालों से बहुलक निकालो। क्योंकि छोटा मोटा प्रश्न तो हर जो ही कर देगा, और परीक्षा वाला पूछेगा कि भाई साहब 5 नंबर का प्रश्न है, तो बढ़िया सा प्रश्न देंगे, और वो देंगे वर्ग अंतराल वाला। किसका? वर्ग अंतराल वाला। तो देखो ये वर्ग अंतराल है, टेबल में लिखा हुआ जीवन काल। जीवन काल घंटों में, किसमें? घंटों में। घंटों में। तो घंटों में जो जीवन काल दे रखा है वो दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये है आपका जीवन काल। और 0 से 20 घंटों में जो बारंबारता आती है वो आती है 10, और 20 से 40 में 35। इस तरीके से ये बाकी आपको दे रखा है, दे रखा है ना? यस सर। अब सुनो, गणित पढ़ रहे हैं और गणित में सूत्र नहीं आए तो कुछ भी नहीं आए। अरे गणित बिना सूत्रों के कुछ नहीं है। जैसे कि बिना जोड़े के नई नवेली दुल्हन किसी काम की नहीं है ना, वैसे ही सूत्रों के बिना गणित भी किसी काम की नहीं है। तो सूत्र आना जरूरी है। क्या? सूत्र आना जरूरी है। ठीक है। जैसे कि गंजे, अगर मान लीजिए सिर पे बाल नहीं है, सिर पे बाल नहीं, तो वो भी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो बालों को आना भी बहुत जरूरी है ना, इसीलिए गणित में सूत्रों को आना भी जरूरी है। और वो सूत्र देखेंगे आप लोग, ये है सूत्र किसका? बहुलक का। किसका सूत्र है बच्चों? बहुलक का। बहुलक का सूत्र देखो, बहुलक ज्ञात करना है हमें, तो हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो एक सीमा लेंगे अपन। सीमा टॉफी मत ले लेना, क्या लेनी है? सीमा। और सीमाएं यहाँ पे निम्न सीमा और उच्च सीमा। अरे कौन सी सीमा? निम्न सीमा और उच्च सीमा। अरे ये क्या आपत है? अरे आपत नहीं है। देखो निम्न सीमा का मतलब है ये 0 से 20 लिखा, तो 0 से 20 में 0 निम्न सीमा है और 20 जो है उच्च सीमा है। अरे है या नहीं? यस सर। 20 से 40 में निम्न ये ऊंची है, निम्न ये ऊंची है, निम्न ये ऊंची है, निम्न उच्च ऐसे देखो। अब सूत्र लिख दिया एल, सबसे पहले निम्न सीमा, क्योंकि हम जो बारंबारता आएगी उसी में जोड़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा क्या है। तो देखिए सूत्र में ये लिखा हुआ F1 माइनस F0 बट्टा बोलना है, बेटा मत बोल लेना। क्या बोलोगे? बटा। यानी बटा का मतलब भाग में, काय में? भाग में। तो देखिए भाग में अपन लिखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, डब्बा बंद। और गुणा में लिख देंगे H4 हैन। H4 यहाँ पर H4 है नहीं है, ये वर्ग अंतराल को बता रहा है। किसको बता रहा है? वर्ग अंतराल को। वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे चेक करेंगे अपन, कितना है? 20 है ना? यस सर। 20 का अंतर है। तो ये एग्जाम्पल को तो मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको
इस सूत्र में मान रखना सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले हम पता करेंगे कि भाई ये है कौन, F1 कौन है। आप पूछे भाई तू कौन, F1 कह रहा है कि मैं कौन। अरे देखो टेबल में ही है F1। कहा सबसे अधिक बारंबारता आपको इस टेबल में किसकी दिखाई देगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 61। अरे भैया अंग्रेजी बाद में 61, 61 क्या 61 तो 61 है ना। तो 61 जो है वो अधिक बारंबारता, तो इसको यहां से एक डब्बा बना देंगे। क्या बना देंगे, डब्बा। क्या बना देंगे, डब्बा। एक डब्बे में बंद कर दिया। क्या कर दिया इसको, एक डिब्बे में बंद कर दिया पहले नंबर का डब्बा। अब बारंबारता, अरे ये टेबल F की है तो F ही के मान आएंगे ना। अरे टेबल F की है तो F का मान आएगा। तो 61 जो है ना वो है F1। क्या है वो, F1। अब गिनती 0 से चालू होती है। तो देखो F1 पता लग गया तो F1 के ऊपर क्या आएगा, F0 और 1 के नीचे क्या आएगा, F2। तो 0 1 2 0 1 2। अरे आपको केवल 1 पता करना था, फिर 0 और 2 तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ये वाला डब्बा F1 का, F1 से ऊपर F0 और F1 के नीचे 2। अरे गिनती तो सीख ली होगी बच्चों, 0 1 2 तो 0 1 2 ठीक है। और H का मान तो देखो यहां से हमें पता लग गया कि जो H है वो तो है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो H का मान आ गया 20। कितना आ गया, 20। निम्न सीमा क्या निकालेंगे, निम्न सीमा। अरे तो निम्न सीमा में हमें ये डब्बा जो दिया है ना, ये कोई ऐसे थोड़ी बना डब्बा, ये डब्बे से तो मान मिलेगा। और निम्न सीमा में इस डिब्बे की निम्न सीमा कौन सी है, 60। तो 60 लेंगे मेरे बच्चों, 60। L का मान आएगा 60। कितना आएगा, 60। क्योंकि इस डिब्बे में निम्न सीमा कितनी आ रही है, 60 आ रही है। तो लिखा है L का मान 60। यस सर। लिख दिया, चलो इतना काम हो गया। और ये जो लिखे हुए हैं ना जी, F0 कितना आया, 52। F1 कितना आया, 61। F2 कितना आया, 38। कितना आया, 38। लिख दिया सारे मान, जमा दिए। जमाने के बाद में L का मान भी पता लग गया। अब भैया इन सभी मानों को उठाकर इस डिब्बे में, इस सूत्र में परोस दो, रख दो, माल तैयार हो जाएगा। माल तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, बहुलक बराबर L कितना है, 60। प्लस का चिन्ह दे रखा है ना, यस सर। दे रखा है। F1 का मान कितना है, 61। पहले डब्बा बंद करो नहीं तो भाग जाएगा कहीं पे और। तो यहाँ पे 60 प्लस F1 का मान कितना, 61 माइनस F0 का मान कितना, 52 बटा 2F1 2 गुणा F1 का मान कितना, 61 माइनस F0 का मान कितना, 52 माइनस F2 का मान कितना, 38 और गुणा में H, गुणा में क्या लिख देंगे, H का मान। लिख दिया क्या, यस सर। लिख दिया। यस सर। अब देखो सबसे पहले हम इस डिब्बे को हल करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे बच्चों, इस डिब्बे को हल करेंगे। अब डिब्बे को हल करना है, अरे तो सिंपल सा बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। क्या आपको इसमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, यस सर। ब्रैकेट कॉल करेंगे। क्या ब्रैकेट में आपको डिवाइड दिखाई दे रहा है, यस सर। डिवाइड तो ऐसे बटा में पहले अपन ऊपर वाले कॉल कर देते हैं। ऊपर वाले में केवल क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है ना। Yes, तो 61 में से 52 गए तो कितना बचा, 9 बचा। अब गुणा कर दो, पहले 61 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 12 122। कितना आया रे, 122 आया। माइनस का 52 माइनस का 38 और गुणा में 20। गुणा में क्या लिखेंगे, 20। अरे तो बच्चों क्या इसको हल करके आप सही आंसर नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो क्या, यस सर। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोग नहीं देर करोगे। देखो 60 तो ऐसे चलने देना, इस डिब्बे कॉल करो सबसे पहले। इस डिब्बे कॉल करोगे, देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सब माइनस और माइनस होते हैं प्लस। लेकिन बड़ी संख्या क्या आएगी, जो चिन्ह है वो कहीं का है, माइनस का। तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो देखिए ऊपर 9 बटा माइनस और माइनस प्लस हुए तो 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी, 1 5 और 3 8 8 1 9 और आगे माइनस का चिन्ह। और यहाँ पे क्या आएगा, 122 गुणा में 20। गुणा में क्या चल रहा है, 20। कोई दिक्कत नहीं है। 60 प्लस
60 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/122 में से 90 घटा हो रहे 32 आएगा 32 और गुणा में 20 गुणा में 20। देखो अब आ जाओ इधर ही साइड में आ जाते हैं। अब हल करना तो आपका आ जाए। अरे 9 में 32 का भाग मत लगाओ, 20 का गुणा 9 से कर दो। आप सबसे पहले 20 का गुणा किससे कर दो 9 से। तो इसका मतलब हो जाएगा 9 दूनी 18 180 180 में भाग लगा दो 32 का तो 60 प्लस मेरे हिसाब से लगभग 3 चिंग 18 तो 6 पॉइंट के लगभग मान आएगा रे। नहीं आ रहा? अरे भाग लगाना भी नहीं आ रहा रे इनको। तो 180 में 32 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा मेरे हिसाब से 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अरे ये तो आगे जा रहा है। 6 से गुणा करो ना सीधा ही 3 चिंग 18, 6 दूनी 12 की 2 से लगी 1 3 चिंग 18 और 1 19 तो ज्यादा हो गया। तो 5 बार देंगे। कितनी बार देंगे 5 बार 5 बार देंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 और 1 16। कितने बचे 20 बचे। 20 में भाग मिल जाता क्या लगा देंगे पॉइंट 200 हो जाएगा। और इस तरीके से पॉइंट में मान आएगा तो पॉइंट में 6 पॉइंट कुछ आने वाला भैया। 6 नहीं आएगा 5 पॉइंट कुछ और मान आने वाला है। ये फटाफट से आप हल कर लेना। ठीक है आप हल कर लेना। मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ। अब आप इसमें जोड़ोगे तो 60 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65। तो 65 पॉइंट कुछ मान आने वाला है। इसको हल कर लेना। अरे इतना तो तुम्हें आता है ना भाग देना तो Yes, आता है sir. ना। ठीक है ये कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा ये। अब मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। क्या करेंगे देखो आपको टेबल दे रखी होगी बहुलक याद करना है। सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे सूत्र में निम्न सीमा। अब आपको एक ट्रिक याद करवा देता हूँ। ट्रिक देखिए ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, यस सर 0 लिखा हुआ है। हाँ इसका मतलब 10 बटा 102 10 बटा 102 10 बटा 102 इसके बीच में माइनस, इसके बीच में माइनस, इसके बीच में माइनस। यहाँ एफ लिखना, यहाँ एफ लिखना, यहाँ एफ लिखना और यहाँ एफ लिखना, यहाँ एफ लिखना। इसको 2 से गुणा कर देना। ये आपका ब्रैकेट का डब्बा का तो सूत्र आ जाएगा। नहीं आया होगा समझ में? दोबारा बता देता हूँ। देखो दोबारा बता देता हूँ। देखो क्या लिखेंगे जगह नहीं मिल रही चलो इसी में लिखते हैं। इधर देखो 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10 बटा 102 यहाँ पे एफ लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे। लिख दिया Yes, sir. माइनस 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 और ये F1 जो है ना इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको डब्बे में 1 और गुणा में x और यहाँ पर आ जाएगा l। अब समझ में आ गया? यस सर 10 बटा 102 10 बटा 102 सूत्र याद हो जाएगा। यस सर ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना क्योंकि उनको भी 5 नंबर चाहिए, उनको भी पास होना है। तो सभी को साथ लेके चलोगे तभी भला होगा। कर भला तो हो भला, न्यूटन का तीसरा नियम। नमस्कार।